बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हम करेंगे 6.14 क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि हमारे पास वाइट बॉल्स जो हैं वो 5 हैं। एक बैग है उसमें 5 जो हैं वाइट बॉल्स हैं एंड 7 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं। अब ये देखें इनकी टोटल कर लें, ये टोटल कितनी बन रही है हमारे पास, टोटल कितनी है, ये टोटल होंगी हमारे पास 5 + 7 ये आ जाएगी 12। ठीक है, कहता है कि आपने सेलेक्ट कितनी करनी है, 3 बॉल्स। अब एक बैग है, ठीक है, उसमें से आपने 3 बॉल्स सेलेक्ट करनी है और उसमें टोटल बाल्स कितनी हैं, 12 बॉल्स हैं, उनमें से 3 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या कह रहा है कि ऑल आर वाइट। फर्स्ट इसका जो है जो हमारे पास के तमाम की तमाम अगर वाइट हों, वाइट आने के कितने चांसेस हैं, मतलब कहने का कि क्या प्रोबेबिलिटी है वाइट की। अब देखें स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ लिख दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स या ऑल वाइट बॉल्स, वाइट बॉल्स, ठीक है। अगर आप मेरे क्वेश्चन स्टार्ट से देखते आ रहे हैं 6.10 से लेकर नेक्स्ट तक 6.9 से नेक्स्ट आपने डेक की क्लासिफिकेशन भी देखी है, तो आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ जाएगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए स्टूडेंट देखें 3 ही बार हमने सेलेक्ट करनी है। कहते तीनों ही वाइट में से हों। वाइट हमारे पास कितनी है, पहले ये देख लें। वाइट है हमारे पास 5 में से कहते हैं कि तीनों की तीनों वही हों। आप सी भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर सी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब सी ही होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब है हमारे पास जो 7 में से आएंगी, सेलेक्ट हमने कितनी करनी थी, 3। हमारे पास यहाँ नीचे जो है, जब हमने ये क्वेश्चन करने हैं इस तरह से, हमारे पास नीचे कितनी आनी चाहिए, सेलेक्ट 3 ही करनी है। जब एक जगह 3 कर लेंगे तो हमारे पास टोटल करनी ही 3 थी सेलेक्ट, तो दूसरे में से 0 आएंगी। वो आप लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं लिखना तो भी कोई परेशानी नहीं है, या आप 0 वाला ना ही लिखें तो भी कोई बात नहीं है, अगर लिखना चाहें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो टोटल इनको डिवाइड कर देंगे टोटल पर, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जिसे हम यूज़ करते आए हैं पहले क्वेश्चन में 6 चैप्टर के स्टार्ट में ही। तो टोटल कितनी है, टोटल हमारे पास 12 है। 12 में से सिलेक्ट कितनी करनी है, 3 करनी है। अब एक बात याद रहे कि इन दोनों का सम जो होगा इसके इक्वल होगा ऊपर वाले, और नीचे वाले दो का सम हमारे पास निचले सम के इक्वल होगा, यानी कि 3 के इक्वल होगा। जहाँ जितने भी आएंगे उनको प्लस करने से 3 ही आएगा। ठीक है, तो आपने ये दायरा नहीं लगाना, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया। तो आप यहाँ देख लें 5C3 लिख कर देख लें, फिर डिवाइड बाई 12C3 लिख लेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे। उम्मीद है आपको सी डालना भी आ चुका होगा जिनके पास दूसरे वाला कैलकुलेटर्स है। अब यहाँ देखिए 5C यहाँ पर मिलेगा आपको 3, तो ये आ रहा है हमारे पास 10। अब इसी तरह 12C3, और जो स्टूडेंट ये जो 0 वाला है इसका एक ही आएगा। ये देखिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, 7C0। इसलिए इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर भी 10 जो 10 का 10 ही रहेगा। 12C3 करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 220 220 आ रहा है। अब ये आ जाएगा 1 0, इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 1/22 आ जाएगा। अब नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, तो यहाँ नेक्स्ट इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है हमें कि 2 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, 2 वाइट एंड 1 ब्लैक। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
देखिए स्टूडेंट, हमारे पास वाइट पहले देख ले कितनी है। वाइट है हमारे पास 5 में से कितनी करनी है आपने 2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और साथ ही 1 करनी है ब्लैक। अब ब्लैक कितनी है 7 है, 7 में से 1। अब टोटल देख रहे हैं, टोटल पे से डिवाइड कर देना है 12C3। अब एक बात यहाँ पर भी नोट कर लें, इन दोनों का सम कितना है 12 ऊपर आ रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। नीचे वाले दोनों का सम देख लें 2 और 1 कितना 3 आता है, नीचे भी हमारे पास 3 आएगा। ये इस क्वेश्चन की शर्त रहेगी हमेशा। तो अब देख लें 5C2 कितना आएगा हमारे पास 5C2, तो ये आ रहा है आपके पास 10। 7C1 कितना आएगा ये देख लें, 7C1 आ जाएगा आपके पास 7 आ रहा है। इसी तरह नीचे वाला देख ले 12C3, जिस तरह हमने ऊपर किया बिल्कुल वही यहाँ पर लिख लें, इसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। 220 आ रहा है, 220, ठीक है। तो ये 1 0 जो है 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा हमारे पास 7/22। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट करनी है हमने ऑल आर ऑफ द सेम कलर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। ऑल आर ऑफ सेम कलर, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, थर्ड जो है इसका। इसमें क्या करना है कि ऑल आर ऑफ सेम कलर। अब यहाँ बात की जा रही है हमारे पास यूनियन की, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि तमाम जो 3 हमने बार सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ देखें 3 बार हमने सेलेक्ट करनी है, कहता है कि तीनों एक ही कलर की हों। अब हमें नहीं पता क्या वो वाइट कलर की आ जाए या ब्लैक की आ जाए, लेकिन कहता है कि तीनों एक कलर की ही लेनी है। तो इसके लिए क्या होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है जो हमारे पास 5 हमारे वाइट बॉल हैं उसमें से 3 सेलेक्ट हो जाएं और जो 7 है उनमें से कोई ना आए, ठीक है। इसको डिवाइड कर दें वही टोटल पर। इसी तरह हो सकता है हमारे पास जो 5 बाल हैं वाइट उनमें से कोई ना आए और 7 जो है ब्लैक, यानी कि एक कलर की ही लेनी है ना हमने, या वाइट लेंगे या ब्लैक। डिवाइड बाई 12C3। अब यहाँ यूनियन यूज़ होगा, यूनियन मीन यहाँ प्लस यूज़ होगी। हो सकता है ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाए, हो सकता है दोनों की वो पूछ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। 5C3 देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास, हमने पहले भी निकाला था, ये हमारे पास आया था 10, ठीक है। जो पहले निकाला हो वो आपने इसी तरह लिख देना है यार 10। 7C0 आ जाएगा हमारा 1, डिवाइड बाई 220, ठीक है, प्लस 7C3। ये देख रहे हैं कितना आएगा हमारे पास 7C3, तो ये आ रहा है 35। ओके स्टूडेंट, ये 35 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 से करना है तो भी आपकी मर्जी, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ऐसे। अब यहाँ देखें हमारे पास 10 ओवर, यहाँ पर ही कर देता हूँ, आपने नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाना है। 10/220 आ गया, प्लस 35/220 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दें। आपको पता है जब डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो आपने न्यूमरेटर को ऐड कर देना होता है, प्लस कर देना होता है। 10 + 35 डिवाइड बाय 220। अब ये कितने आ जाएंगे 45 डिवाइड बाय 220, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब आप इसे नेक्स्ट भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट किस तरह सोल्व करना है, आपने कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। कैलकुलेटर को पहले रीसेट कर लेंगे, रीसेट करने का आपको ऑलरेडी मेथड आ चुका होगा। तो दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है 45 डिवाइड बाय
220, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये पॉइंट में। अब अपने पॉइंट को कन्वर्ट करना है डिवाइड में। किस तरह से करेंगे? पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर बिल्कुल जिस बटन पर D/C लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला बटन प्रेस करेंगे ये, तो आपके पास ये देखें डिवाइड में आ गया आंसर 9/44। उम्मीद है आपको इस मेथड का पहले नहीं पता होगा, तो आज पता चल गया होगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आपको ये मेथड कैसा लगा। इसके अलावा अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। मज़ीद आने वाली इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।